नेपाल के दूर दराज ऊंचे पहाड़ों में साल में केवल 2 हफ्तों के लिए एक बहुत ही रेयर और खास शहद की कटाई की जाती है, मैड हनी। यह असाधारण शहद जो हिमालय में दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रैनोटॉक्सिन से भरपूर होता है। ये टॉक्सिन्स आपके सेंसेस को अकल्पनीय तरीकों से बदल सकते हैं और इससे आपको ऐसे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, जैसे ऐसी आवाजें सुनना जो असल में मौजूद नहीं है, या आपके आसपास की दुनिया को पिघलते हुए देखना। कमरा घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो सिर से लेकर पैर तक शराब के नशे में डूबा हुआ था। वो 3 दिनों तक सोता रहा। रेयर मैड हनी के छत्तों तक पहुंचने के लिए हंटर्स असुरक्षित चट्टानों पर सैकड़ों मीटर ऊपर चढ़ते हैं। केवल रस्सी की सीढ़ी पर भरोसा करते हुए वे केवल अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हें विशाल मधुमक्खियों के अनगिनत दर्दनाक डंक सहने पड़ते हैं। पुराने समय से स्थानीय लोग मैड हनी का छोटे छोटे मात्रा में इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के इलाज और एक कामोत्तेजक के रूप में करते आए हैं, लेकिन इसकी अनोखी हीलिंग कैपेबिलिटीज और जहरीलेपन के बीच की सीमा बेहद छोटी सी है। एक चम्मच से ज्यादा मैड हनी दिल की धड़कन धीमा कर सकती है, पैरालाइज कर सकती है या यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। जिस दूर दराज के गांव में हम जा रहे हैं, सिर्फ एक ही परिवार है जो अभी मैड हनी हंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे 7500 साल पुरानी इस केव पेंटिंग में दिखाया गया है। उनके प्राचीन तरीके कभी नहीं बदले और उनके हनी हंटिंग करने का तरीका आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 36 घंटे की फ्लाइट और रोड ट्रिप के बाद हम आखिरकार तानजी गाँव पहुँचे और गुरंग ट्राइब से मिले। ये लोग तिब्बत से यहाँ आकर बसे हैं। नमस्ते सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपके पिता मेन हनी हंटर हैं? हाँ हाँ। वाह, उनकी परंपरा के अनुसार मेरे जैसे नए लोगों को नुकसान, बीमारी और बुरी आत्माओं को सुरक्षा के लिए एक ताबीज पहनना जरूरी होता है। तो हनी हंटिंग पर जाने से पहले उस महिला ने मुझे पानी से आशीर्वाद दिया और मेरे गले में एक धागा बांधा। हम अभी हनी हंटर्स की ओर जा रहे हैं। हम चावल की सीढ़ी नुमा खेतों के रास्ते से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्ते। यहाँ 3 पीढ़ियों के हनी हंटर खड़े हैं। बुद्धिमान, उनके पिता और उनके दादा। उनके हाथों में सालों की मेहनत साफ दिखाई देती है। मेरा नाम नंदा लाल तामांग है। मैड हनी हंटिंग मेरे पूर्वज के समय से हो रही है। हर साल वो मैड हनी की तलाश में ऊंची चट्टानों पर जाते हैं। इस काम के लिए एक साहसी इंसान की जरूरत होती है। इस समय हर कोई अपने काम में बिजी है। वे इस गोल्डन पोशन यानी शहद की हंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। नंदा और उनके पिता ये तय करने का प्लान बना रहे हैं कि किस चट्टान पर जाएंगे, जबकि बाकी लोग हाथ से बने औजार तैयार कर रहे हैं। सीढ़ी बनाने के लिए वे सावधानी से इन लकड़ी के डंडों को 2 बांस की रस्सियों की चोटी में फिट कर रहे हैं, जो कई मीटर लंबी है। इसे ऐसे डाला जाता है। चट्टान के ऊपर नंदा और बाकी गाँव वाले अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे सीढ़ी को पेड़ के तने पर मजबूती से बांध रहे हैं। सीढ़ी को मधुमक्खियों के छत्तों के पास लाना सबसे जरूरी है। ये रस्सी का सिरा है। हमें इसे अच्छी तरह से बांधना होगा, इससे पहले कि हम नीचे उतरें। पहले वे आग जलाएंगे और फिर रस्सियों को नीचे फेंका जाएगा। वो लकड़ी कहाँ है? वो दे दो। इसी बीच बाकी लोग ताजे कटे हुए पत्तों का एक बड़ा बंडल बना रहे हैं। वे बीच में कुछ लकड़ी के टुकड़े रखते हैं और उसे रस्सी से लपेटते हैं। यह विशाल धूप ही हनी हंटर को मधुमक्खियों की कॉलोनी से बचने का एकमात्र रास्ता है। मधुमक्खियों को भगाने के लिए आग देखिए बहुत जरूरी है। बिना धुएं के मधुमक्खियाँ नहीं जाएंगी। एक बार जब धुआं फैलता है तो मधुमक्खियाँ सुन्न हो जाती हैं। पहले वे आक्रामक होती हैं, फिर उनकी गति कम हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई हंटर आग में फंस गया हो? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर जो रस्सी है वो जल गई तो जो शहद हंटर है वो आग पकड़ सकता है। ये किसके लिए है? ये स्ट्रैप इसे सुरक्षित रखता है। हंटर अपने मधुमक्खी रोधी मास्क पहन रहे हैं। अब नीचे जाने का टाइम आ गया है। जो सीढ़ी वे इस्तेमाल कर रहे हैं वो 80 मीटर लंबी है, लेकिन चट्टान की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। इसलिए नंदा चट्टान के ऊपर से ही अपनी चढ़ाई शुरू करता है, नीचे से नहीं। मैं उस ग्रुप के साथ रहूंगा जो चट्टान के नीचे से सहायता प्रदान करेगा। बेहतर होगा कि मैं भी मधुमक्खी रोधी सूट पहन लूं, क्योंकि जल्दी यह जगह गुस्साई मधुमक्खियों के झुंड से भरने वाली है। ठीक है, जाने के लिए तैयार? ये मैड हनी एपिस लेबोरियोसा द्वारा बनाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है, 3 सेंटीमीटर लंबी। यह प्रजाति एवरेज वर्कर मधुमक्खी से 2 गुनी बड़ी होती है और इनके डंक इतने लंबे होते हैं कि कपड़ों के आर पार आसानी से जा सकते हैं। उनका पहला स्टॉप एक चट्टान का किनारा है जो विशाल मधुमक्खी के छत्तों के ठीक ऊपर है। यहाँ वे सीढ़ी की पोजीशन को फिर से ठीक करते हैं। सीढ़ी का बैलेंस बनाए रखने के लिए नंदा का दोस्त रस्सी के सबसे निचले सिरे तक उतरकर वहाँ रुकता है। इस टीम वर्क से वे मैड हनी प्राप्त कर लेंगे और हम इसे टेस्ट करने का मौका पाएंगे। हम चट्टान पर जूते नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे हमें बेहतर पकड़ मिलती है। हम नंगे पैरों से स्टेबिलिटी को कंट्रोल और डिसाइड करते हैं। चट्टान हंटर के लिए खतरनाक है क्योंकि ये फिसलन भरी होती है। हंटर के पास कोई सेफ्टी नहीं होती और अगर वो गिरते हैं तो मौत पक्की है। पिछले साल 2 लोगों की जान गई थी।
कभी कभी मधुमक्खियाँ हर शिकार में 100 से 150 बार डंक मार सकती हैं। देखिए, अगर बहुत सारे डंक लगते हैं ना, तो फिर हम रस्सी से भी गिर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की सतह काली मधुमक्खियों की परत से ढकी हुई है। हर कॉलोनी में लगभग 1 लाख मधुमक्खियां होती हैं और ये मधुमक्खियां 1 मीटर लंबा वर्टिकल खुला हुआ छत्ता चट्टानों पर बनाती हैं। धुआं उठ रहा है जब मधुमक्खियों को खतरे का एहसास हो चुका है और अब वे अपने पेट को ऊपर नीचे करके पूरी सिंक्रोनाइजेशन में डिफेंस वेव बना रही हैं, जिससे दुश्मन को डराया जा सके। यह ऑप्टिकल इल्यूजन शिकारियों को कंफ्यूज करता है, जिससे मधुमक्खियां एक बड़े जीव की तरह दिखती हैं। मधुमक्खियां मेरे ड्रोन से लड़ रही हैं। वे इसे एक विशाल भिनभिनाते हुए घुसपैठिए के रूप में देख रही है। अब वक्त आ गया है सबसे मल्टीटास्किंग काम का। नंदा को कई चीजें संभालनी है। वो 2 डंडों का इस्तेमाल कर रहा है। एक से बास्केट को बैलेंस कर रहा है। डंडे को स्थिर रखने के लिए वो पैर का इस्तेमाल करता है और दूसरे डंडे से वो बड़ा सा शहद का छत्ता काट रहा होता है, जबकि मधुमक्खियां गुस्से में चारों तरफ भिनभिना रही होती हैं। हर बार जब वो छत्ता काटता है तो कई किलो शहद बाहर आता है। हर हंट के दौरान मधुमक्खियां उसे 100 से ज्यादा बार डंक मार सकती हैं, लेकिन उसे स्थिर रहना पड़ता है। उसकी एकमात्र सुरक्षा बांस की सीढ़ी से बंधी रस्सी है। कोई भी गलत कदम उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम कितने समय से हनी हंटिंग कर रहे हो? बहुत समय हो गया, शायद 20 या 21 साल हो गए हैं। इस काम के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए। ये एक जोखिम भरा काम है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई मैड हनी तो चाहता है, लेकिन जब वो इस काम की हकीकत को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हम इसे ज्यादा नहीं खाते, बस साल में कुछ चम्मच ही खाते हैं। ये हमें लगभग पूरे 24 घंटे तक नशे में रखता है। अगर मैं 1 चम्मच शहद खाऊं तो क्या होगा? तुम बेहोश हो जाओगे, उल्टी करने लगोगे और अनकॉन्शियस हो जाओगे। अगर मैं 2 चम्मच खाऊं तो? तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या मैं पैरालाइज हो जाऊंगा? हाँ, एक दिन तुम ऐसे ही लेटे रहोगे जैसे पैरालाइज। हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। हम नहीं चाहते कि हमारे कैमरे गीले हों। हनी हंटर हमसे गांव में मिलेंगे। नमस्ते। जब वो खाना बना रहा था तभी लाइट चली गई। इन दिनों नेपाल में मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। 3 घंटे से बिजली नहीं है और अब अंधेरा होने लगा है। हनी हंटर अभी तक गांव वापस नहीं आ पाए हैं। मेगू हमारे लिए टॉर्च की रोशनी में कुछ सब्जियां और चावल पका रहा है। आखिरकार सभी हंटर एक लंबे दिन के बाद सुरक्षित और स्वस्थ गांव लौट आए हैं। क्या मधुमक्खियों ने डंक मारा? डंक मारा? बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने यहीं पर डंक मारा। एक मधुमक्खी अभी भी मेरे कपड़ों के अंदर है। वे पूरे शरीर पर थी। आज हमने कितना शहद इकट्ठा किया है? लगभग 40 लीटर। क्या आप सब जाएंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो? बारिश से चट्टान फिसलन भरी हो जाती है और किनारा खतरनाक हो जाता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम जा सकते हैं। हमें भी बताओ तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक कच्चे अंडे को मैड हनी के साथ मिलाकर एक कप में पिया। आधे घंटे बाद वो बाथरूम गए। वो बाथरूम में फर्श पर चटाई बिछाकर पूरी रात वहीं सो गए। अगली सुबह वे सीढ़ियों पर अपने हाथ पैरों से चढ़ रहे थे। आखिरकार वो दरवाजे के बाहर पहुँचे और फिर भाग गए। वो 3 दिन तक सोए रहे। वो सिर से लेकर पैर तक नशे में थे। आज मैं मैड हनी ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब रात के 10 बजे से ऊपर हो गए हैं और कल सबको जल्दी उठना है शहद की हार्वेस्टिंग के लिए। रात में अकेले ट्राई करना सेफ नहीं होगा, खासकर जब हम इतनी दूर हैं और नजदीकी हेल्थ फैसिलिटी भी मीलों दूर है। तो अब मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा इसे ट्राई करने के लिए। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से हनी हंटिंग पर जाएंगे और इस बार मैं इसे टेस्ट करूंगा। हम कल वहाँ थे, आज किस तरफ जा रहे हैं? दूसरी तरफ? दूसरी तरफ। हाँ। क्या हम ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे? नीचे उतरेंगे। ठीक है। आज हमारे साथ एक बड़ा ग्रुप है। उनका मानना है कि आज की लोकेशन पर हमें मैड हनी की एक बड़ी मात्रा मिलेगी। अब हंटर के लिए मुर्गे की बलि देने का समय आ गया है। पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर इसे काटते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। इन लकड़ी के टुकड़ों को काट रहे हैं ताकि सीढ़ी में जोड़ सकें। सीढ़ी इतनी भारी है कि 2 लोग मिलकर भी मुश्किल से इसे उठा पा रहे हैं। जब वे मुर्गे की तैयारी कर रहे हैं, हम उस चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शहद हार्वेस्ट होगी। आज का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जमीन फिसलन भरी है। ये पुल लैंडस्लाइड्स की वजह से गिर गया है, लेकिन हम दूसरी तरफ से पहुंच गए हैं क्योंकि वहीं पर लोग शहद हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सब ठीक है।
हमें एक साथ होकर चलना होगा क्योंकि हम अब पुल को हिला रहे हैं। बहुत खतरनाक है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। हाँ। हम बस पहुँचने वाले हैं। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। कूदो। हाँ, मैंने पकड़ लिया। अगर मैड हनी से ज्यादा खतरनाक कुछ है तो वो इसका हार्वेस्टिंग करने का तरीका है। अगर वो उस किनारे से गिर गया तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। ये कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई है। मैंने इसे उतार दिया था, लेकिन उसने मुझे इसे फिर से। शायद 1 घंटे में बहुत सारी मधुमक्खियाँ चारों ओर उड़ती नजर आएंगी और वो काफी गुस्से में होंगे। इंतजार करते समय भी कुछ मधुमक्खियों ने हम पर शौच करना शुरू कर दिया था। जो आप उसकी उंगली पर देख रहे हैं वो मधुमक्खी कमल है। ये हनी टॉयलेट है। तो ये मधुमक्खी कमल है। नंदा और बाकी हंटर फिर से काम में लग गए हैं। सीढ़ी और जलता हुआ बंडल नीचे उतार दिया गया है। मैड हनी हार्वेस्ट शुरू हो गया है। देखिए कैसे उसने अपने पैर से इस लकड़ी को ठीक किया है। कमाल है। वो वहाँ एक एक्रोबैट की तरह काम कर रहा है। ग्रैनोटॉक्सिन्स हिमालय में खिलने वाले रोडोडेंड्रोन फूलों के रस से आते हैं और मधुमक्खियों को 1 किलो शहद बनाने के लिए लगभग 40 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है। एक एवरेज वर्कर मधुमक्खी अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 1 टेबलस्पून का 20वां हिस्सा शहद बनाती है। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि 200 ग्राम रेयर मैड हनी, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रैनोटॉक्सिन होते हैं, जिसको मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ, मार्केट में लगभग $400 में बेची जा रही है। लेकिन दुखद सच ये है कि अपनी जान जोखिम में डालकर हार्वेस्ट करने वाले हंटर्स किलो के हिसाब से हनी बेचकर प्रति व्यक्ति $20 से भी कम कमाते हैं। शहद से भरा एक टोकरा यहाँ आता है जो सीधा चट्टान से ऊपर लाया गया है। टीम अब मैड हनी निकालने में लगी है। वो एक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लार्वा, मरी हुई मधुमक्खियाँ, कीड़े मकोड़े और दूसरी गंदगी को छानकर प्लास्टिक जरिकीन में स्टोर किया जा सके। आखिरकार मैड हनी का स्वाद चखने वाला हूँ। यही वो पल है जहाँ चीजें वाकई रोमांचक हो जाती है। इसका स्वाद हल्का कड़वा है जिसमें मिठास भी है। मैं सच में ग्रायोटॉक्सिन्स का असर तुरंत महसूस कर सकता हूँ। थोड़ी झंझनाहट हो रही है ना? हाँ, इसका टेक्सचर अलग है। ये मुंह में जलन पैदा करती है। जैसा तुमने कहा था ये शुरू हो चुका है। ये कुछ मसालेदार खाने जैसा है। हाँ, लेकिन एक खतरा है जिसके बारे में सोचा नहीं। हो सकता है कि तुमने स्वाद चखते समय कुछ हनी निकल ली हो। हमें तुम्हें जल्दी से ऊपर ले जाना चाहिए क्योंकि इसका असर 45 मिनट में शुरू होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस वीराने में टेम्परेरी पैरालिसिस या बेहोशी का अनुभव करूं, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। जब आप इस शहद के नशे में आ जाते हैं ना, तो 12 घंटे के लिए तो आप बिल्कुल डेड हो जाते हैं। शरीर तक को तो आप हिला ही नहीं सकते। सच में? हाँ, और इस हाल में फिर आपको ऊपर उठा करके कोई ले जाना नहीं चाहेगा। क्या इतनी सी मात्रा से मुझे नशा हो जाएगा? इतनी सी मात्रा से? कभी कभी हाँ। हमारे लिए वापस जाने के लिए काफी लंबा रास्ता। हम जल्दी से गांव लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मेरा शरीर मुझे धोखा नहीं देगा। क्योंकि हम काफी ऊपर चढ़ चुके हैं, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने वाले हैं। हम उस मुर्गे को खाएंगे जिसकी शहद के हार्वेस्ट से पहले बलि दी गई थी। ले लो भाई। शुक्रिया भाई। उसे कई बार मधुमक्खियों ने डंक मारा है और एक दर्दनाक डंक उसकी निचली होठ पर लगा है। उसका होठ अब साफ तौर पर सूज गया है। कुछ खाने से मैड हनी और ग्रैनोटॉक्सिन के अब्जॉर्प्शन की गति धीमी हो जाएगी, जो मेरे खून में जा रहा है। इससे हम थोड़ा कम जल्दबाजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैड हनी को सबसे पहला बायोलॉजिकल वेपन माना जाता है। 67 BC में जब रोमन आर्मी ने ब्लैक सी रीजन पर हमला किया, तब पॉन्टस किंगडम के सोल्जर्स ने उनके रास्ते में मैड हनी कॉम्स रख दिए। रोमन सैनिक इसका सामना नहीं कर पाए, नशे में हो गए, अपनी सुरक्षा खो बैठे और अंततः उनकी दुखद मौत हो गई। जब मैं सही मात्रा में लेता हूँ तो मैं चीजों को और साफ देख पाता हूँ, मानसिक रूप से एक्टिव महसूस करता हूँ, मैं ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाता हूँ। मैं इसे मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सही मात्रा क्या है? ये शहद पर निर्भर करता है। ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेरे लिए 1 टेबलस्पून काफी है। अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो ये बहुत बुरा हो सकता है। आखिरकार मैं बिना किसी परेशानी के गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और अब मैं यहाँ मैड हनी को एक आखिरी बार खाने वाला हूँ। इस बार मैं खुद को रोक नहीं रहा और एक अच्छी खासी मात्रा में मैड हनी अपने मुंह में डाल रहा हूँ। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे नहीं पता ज्यादा है, लेकिन मैंने पूरा निगल लिया। उम्मीद है कि मुझे ज्यादा नशा नहीं होगा। इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा कड़वा है और इससे मुझे काफी खांसी हो रही है। अब इंतजार करेंगे और आप लोगों को अपने अनुभव के सारे डिटेल्स बताऊंगा। आपके शरीर में सबसे पहले गर्मी महसूस होगी, फिर हल्की झंझनाहट भी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा शहद खा लिया? ये तो ठीक ठाक मात्रा है। हमारा एक दोस्त इसी हनी का एक छोटा चम्मच खाकर उल्टी करने लग गया था। तो जो मैं महसूस करूंगा वो पूरी तरह से एक सरप्राइज होगा। हर किसी को इसका अलग एक्सपीरियंस होता है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जब तक मैड हनी खाए हुए कुछ घंटे हो चुके हैं और आखिरी बार जब मैंने देखा तो मैगू की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब मैं जाकर देखता हूँ कि वो कैसा है। कैसा महसूस हो रहा है भाई? अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। तुमने कितना खाया? बस थोड़ा सा, बस। मैंने तुमसे ज्यादा खा लिया। क्या तुम सोना चाहते हो? हम तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं।
ठंड लग रही है और मेरे पैर, मेरी उंगलियां बहुत ठंडी हो रही। तो क्या तुम खड़े हो सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे प्यास लग रही है, अगर मैं पानी पीऊं? मत पियो। क्यों? मुझे ही प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, उसके बाद मुझे उल्टी हुई थी, फिर से उल्टी हुई, मुझे 10 बार उल्टी की मैंने। जल्द ही मुझे भी मेगू जैसे लक्षण महसूस होने लगे। मेरे शरीर का तापमान अचानक गिर गया और मैंने खुद को सबसे पहले जो कंबल मिला उसमें कसकर लपेट लिया। क्या खांसी आना सामान्य है? क्या तुम चाय या पानी पीना चाहोगे? हाँ, देखो ये गर्म है। हाँ, लेकिन मुझे अपनी उंगलियों पर कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही। मैं इसे ऐसे घंटों तक पकड़ सकता हूँ। चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन इसे ज्यादा देर तक पकड़े रखता है। क्या तुम अभी पकड़ सकते हो? ग्रैनोटॉक्सिन मानव शरीर में सोडियम चैनलों की गतिविधि को बाधित करता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन में न्यूरॉन्स और मसल सेल्स के बीच सही तरह से संचार और कार्य नहीं हो पाता। इसलिए इस वक्त मेरी उंगलियों के सिरों में गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है और उनमें झंझनाहट और सुन्नपन जैसे असामान्य एहसास हो रहे हैं और मुझे असर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता महसूस हो रहा है। ले लो भाई, ले लो। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शरीर को बारी बारी से गर्मी और ठंडक महसूस हो सकती है। अगर वो नशे में है तो उसे ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। पहले मुझे लगा कि मैं जल रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी शर्ट उतारने की कोशिश की और फिर थोड़ी देर बाद मुझे ठंड लगने लगी। आज हमने जो मैड हनी हार्वेस्ट की थी, उस महिला ने भी एक चम्मच लिया। वो अच्छे मूड में लग रही है। कमरा घूम रहा। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मेरे हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है। सब कुछ घूम रहा है। कभी कभी मुझे रोने का मन करता है तो कभी हंसने का। हमारे होस्ट को मैड हनी से मुझसे ज्यादा फायदा हो रहा है। इनकी उम्र कितनी है? पूछना थोड़ा रूड हो सकता है, माफ करना। तुम्हारी उम्र क्या होगी? तुम मेरी उम्र पूछ रहे हो? हाँ। मैं 1 साल की हूँ। ये क्या कह रही है? 1 साल की हूँ, 1 साल। मैंने उसे यहाँ किडनैप कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत नशे में हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। ओह, आप इनके बारे में क्या सोचती हैं? क्या वो हमारे कैमरे पर रिकॉर्डिंग को लेकर कंफर्टेबल है? हाँ, मुझे वो पसंद है। मैं उसे बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। मुझे इनके देश से एक बूढ़ा आदमी ला कर दो जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके। मुझे यहाँ सिर दर्द हो रहा है, मेरे माथे से लेकर मेरी बाईं आंख तक। इसलिए मैं अपनी आंख खोल कर रखना नहीं चाहता। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। सेकंड्स घंटों जैसे लग रहे हैं और मुझे थोड़ा बहुत समय का एहसास नहीं रहा है। अब असर और भी तेज हो रहा है और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा है। अचानक से मैंने उल्टियां शुरू कर दी। ग्रैनोटॉक्सिन का कोई एंटीडोट नहीं होता। ज्यादातर समय शरीर इसे सहन कर लेता है, लेकिन कुछ रेयर मामलों में इससे हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके औषधीय लाभों का आनंद बिना साइड इफेक्ट्स के लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। खुशकिस्मती से मेरा शरीर 24 घंटे के अंदर इस जहर को साफ कर चुका था और अगली सुबह मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। भले ही रात सिर दर्द, जी मचलना और कानों में बजने वाली आवाजों के साथ गुजरी हो। मैड हनी आसानी से नहीं मिलती। इसे चट्टानों के किनारे बने छत्तों से निकालने के लिए कुशल और बहादुर लोगों की जरूरत होती है। गुरुंग समुदाय एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है, जिसे मैं आशा करता हूँ कि आने वाली जनरेशन तक पहुँचाया जाएगा।